आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने लगे हैं वो इसाइल ग्लिसरॉल है। लिपिड की पहली क्लास हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम इसाइल ग्लिसरॉल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, कि ये फैटी एसिड और अल्कोहल पर मुश्तमिल ईस्टर है। अब जो इसमें अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो ग्लिसरॉल है, यानी कि 3 कार्बन वाली अल्कोहल। आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरा इसके अंदर फैटी एसिड मिलते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों के मिलने से इसाइल ग्लिसरॉल बनता है। तो कंपोजिशन आपने याद कर लेनी है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब यहां पर हमने कहा था कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनता है। सो द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। तो जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से कंपाउंड बनता है हम उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, वो ईस्टर कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि यहां आपको एक इक्वेशन दी गई है, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड है। ये इथाइल अल्कोहल है और ये एसिटिक एसिड है। तो जब अल्कोहल और एसिड का आपस में रिएक्शन हुआ तो ये हमारे पास ईस्टर बना, और साथ में पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज भी होता है। अब फिर से अगर आप इसको देखें कि ऐसा कंपाउंड जो कि अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन के नतीजे में बनता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। तो ये अल्कोहल है और ये एसिड है, इनसे ये कंपाउंड बना है तो ये ईस्टर होगा, और साथ में पानी भी रिलीज होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये ईस्टर हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ, तो ये इथाइल अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन हैं और ये 5 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन और ये 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रॉक्सल। 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रॉक्सल। एसिटिक एसिड का फार्मूला देखें तो हम सिंपल तो लिखते थे CH3COOH, यहां हम इसको CH3 और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप लिख सकते हैं COOH। तो ये एसिडिक एसिड के दोनों फार्मूले हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो इथाइल अल्कोहल ने OH दिया और यहां एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन दिया। तो इथाइल अल्कोहल का हाइड्रॉक्सल और एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन, ये दोनों यहां से रिलीज होंगे। इनके रिलीज होने से पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें, पानी का मॉलिक्यूल बनने के बाद ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां से हाइड्रॉक्सल रिमूव हो गया। जब ये यहां से रिमूव हो जाएंगे तो अब बॉन्ड कुछ इस तरह बन जाएगा, ये ऐसे। तो अब आप इसको देख सकते हो, C2H5 हो गया, तो C2H5 है।
उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, तो यहां पर भी ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है, कार्बन, तो यहां पर भी कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। फिर उसके बाद CH3, यहां भी CH3। ये जो पानी का मॉलिक्यूल बना हमने यहां मेंशन कर दिया। तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। इसके बारे में हमने थ्योरी लिखी रिएक्शन के बारे में कि हाइड्रोक्सल इज रिलीज फ्रॉम द अल्कोहल, अल्कोहल से हाइड्रोक्सल रिलीज होता है, हम पीछे देख चुके हैं। हाइड्रोजन इज रिलीज फ्रॉम द एसिड, हाइड्रोजन एसिड से रिलीज होगी। इन दोनों चीजों के रिलीज होने से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ये दोनों चीजें मिलेंगी और मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना देंगी। अब हमने पीछे पढ़ा था इथाइल ग्लिसरॉल का, तो उसकी जो सबसे फेमस या आम एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है ट्राइइथाइल ग्लिसरॉल। ट्राइइथाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ये भी अल्कोहल और फैटी एसिड का ईस्टर है। तो जितने भी इथाइल ग्लिसरॉल होंगे वो सारे के सारे ईस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल होंगे। यहां पर हम देखते हैं कि ट्राइइथाइल ग्लिसरॉल क्यों कहलाती है और ईस्टर कैसे है। तो अब यहां पर देख सकते हो कि इसके अंदर 3 फैटी एसिड इस्तेमाल हुए। ये फैटी एसिड नंबर 1, ये फैटी एसिड नंबर 2 और ये फैटी एसिड नंबर 3। तो यहां पर 3 फैटी एसिड इस्तेमाल हुए। इन 3 फैटी एसिड के साथ पीछे वाली ग्लिसरॉल मिली है, जो हम पीछे जिक्र कर चुके थे कि ग्लिसरॉल या अल्कोहल मिलती है। तो इथाइल अल्कोहल हमने पीछे मिलाया, यहां पर हम ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल है। इस अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये अल्कोहल का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल और उसका हाइड्रोजन फैटी एसिड का, फिर यहां फैटी एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सल, फैटी एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सल, ये रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा कि यहां पर से हाइड्रोक्सल चला जाएगा, यहां पर से हाइड्रोजन एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां भी यही होगा कि यहां से हाइड्रोक्सल, यहां से हाइड्रोजन पानी का एक मॉलिक्यूल, यहां से हाइड्रोक्सल, यहां से हाइड्रोजन पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो अब जो यहां पर मॉलिक्यूल नया बनेगा वो कुछ यूं बनेगा जी। ये वही एसिड है, इस एसिड के दरमियान ऑक्सीजन बची खड़ी है। ये दूसरा एसिड है, फैटी एसिड है, इसके दरमियान भी ऑक्सीजन बची खड़ी है। ये तीसरा फैटी एसिड है, इसके साथ भी यहां पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के खड़ी हुई है। अगर हम इधर इसको देखें, अल्कोहल को देखें, तो यहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप सारे का सारा रिलीज हो गया था। तो अब यहां से सिर्फ और सिर्फ हमने कार्बन लिखनी है। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, फिर ये बॉन्डिंग, फिर अगली कार्बन उसके साथ यहां पर हाइड्रोजन, सॉरी यहां पर पहली कार्बन उसके साथ यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड बने, ये वाला और ये वाला, इन बॉन्ड्स को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल बना है ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है। साथ में इसके 3 पानी के मॉलिक्यूल भी खारिज होते हैं। सो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि जब 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो उनसे ट्राइग्लिसराइड बनता है और 3 मॉलिक्यूल पानी के खारिज हो जाते हैं। तो ये था इथाइल ग्लिसरॉल के बारे में। उम्मीद करता हूं
कि आपको समझ आ गया होगा।